अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ये एक बकरी सामने खड़ी है, ये चेक करें। इसने अपने खवाने में ना इसके दूध आया हुआ है, मतलब ये 2.5 किलो तक दूध जो है ना आसानी से ये दे रही है। कम से कम भी 2.5 किलो तक अंदाज़न इसका दूध है। तो अब ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है ये आपको बताते हैं कि ये जो बकरियाँ, कुछ बकरियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके दूध देने की सलाहियत ज़्यादा होती है दूसरी आम बकरियाँ। तो वो बकरियाँ बाज़ औक़ात पाकिस्तान में तो क्योंकि अभी ब्रीड डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे तो जहाँ पे गोट डेयरी पे काम हो रहा है वहाँ पे ब्रीड डेवलप हो चुकी हैं, और वो सिलेक्शन इस तरह की करते हैं वो लोग कि वो बकरियाँ क्रॉसिंग में आगे आती हैं जो अच्छा दूध देती हैं और ज़्यादा अरसा दूध देती हैं। डेयरी में क्योंकि दूध की अहमियत होती है, बच्चों की अहमियत कम होती है, होती तो है, पहले बच्चे आएंगे तो आगे डेयरी सेक्टर बढ़ेगा, जानवर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी। लेकिन असल जो जहाँ से मुनाफा कमाते हैं डेयरी फार्म, वो दूध होता है, मतलब दूध से उनका सारा खर्चा निकल आता है। हालांकि दूध में से कमाते भी हैं और फिर उसके बाद जो जानवर बेचते हैं वो उनका नेट प्रॉफिट होता है। तो इसलिए सारी दुनिया में, क्योंकि डेयरी पे यूरोप में, अमेरिका में आपको पता है गोट डेयरी पे कम बेच भी मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ 100 साल से तो काम हो रहा होगा अंदाज़ा। हो सकता है उससे पहले छोटे पैमाने पे जो होम स्टेडिंग का होता है सिलसिला, उसमें हो सकता है 150-200 साल से 250 साल से गोरों ने काम शुरू किया हो। तो लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि अभी तरक्की पजीर मुल्क है, तो इसलिए ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो ज़रा रूटीन से हट की होती हैं, जो हाई एंड प्रोडक्ट्स इनसे बनती हैं, तो उन पर थोड़ा काम कम होता है। तो वहाँ पे तो क्योंकि एक अरसे से ये ब्रीडिंग का सिलसिला जारी है, तो अच्छे से अच्छा जानवर वो ब्रीडिंग में आगे डालते हैं, तो जानवरों की कैपेसिटी दूध की इतनी बढ़ जाती है कि एक तो सारे जानवर एवरेजन 4-5 किलो तक सालाना दूध देते हैं। अब वहाँ पे दूध जो लिया जाता है वो तकरीबन 10 माह लिया जाता है। 2 माह बकरी ड्राई तस्वर की जाती है, और ड्राई हो भी जाती है तीसरे माह में, चौथे 5वें माह में बकरी ड्राई रहती है। तो मतलब 305 दिन का वहाँ पे एवरेज ली जाती है बकरी से दूध। और जो अच्छी ब्रीड है वहाँ पे, अच्छे फार्म है, अच्छी कह लें कि रजिस्टर्ड ब्रीड है, वो 5 लीटर तक भी एवरेज दूध दे देती है सालाना। तो वो मतलब बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है। अब उसमें ऐसे जानवर भी उनके होते हैं कि जो दूध खुश्क ही नहीं करते, मतलब कुछ ऐसे फार्म या कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो 2-3 साल तक वो उनको क्रॉस ही नहीं करवाते एक बार बच्चे लेने के बाद। तो जिसको मतलब रिफ्रेशिंग कहते हैं हम, या आप कह रहे हैं कि रीलैक्टेटिंग कह लें, समथिंग जो भी है, वो करवाते ही नहीं। 2-3 साल वो बकरियों से दूध लेते हैं। उसके बाद जब उनकी बकरियों की दूध की पैदावार कम होती है, फिर क्रॉसिंग में डाल देते हैं, फिर बकरियां रिफ्रेश हो जाती हैं। तो मतलब कि हमारे यहाँ पे क्योंकि काम नहीं हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ब्रीड नहीं है, ब्रीड मौजूद है लेकिन छांटी नहीं हुई। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो कि बड़ा अच्छा दूध देते हैं, जो कि सारा साल दूध देते रहते हैं, क्रॉस होने के बाद 1-2 साल दूध देते रहते हैं। क्योंकि हम इतना पाकिस्तानी जो है ना वो दूध पे फोकस नहीं करते, गौर नहीं करते। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस बात का इल्म होगा कि कुछ बकरियां ऐसी होती हैं कि जो 2 साल 3 साल तक भी दूध देती रहती हैं, क्रॉस नहीं होती, किसी वजह से क्रॉसिंग होने से रह गई, या किसी को दूध चाहिए था तो उसने क्रॉस करवाई ही नहीं बाई चांस। चंद लोगों को इस बात का इल्म होगा। तो ये जो बकरी आपको दिखाई है शुरू में, ये भी ऐसा ही केस है कि इसके जो बच्चे हैं ये हमारे राइट साइड में, तो इनको ये बच्चे 8 माह के हो चुके हैं। तो 8 माह इसे हो गए हैं बच्चे दिए हुए। उसके बाद इनकी दूसरी ज़ाहिर क्रॉसिंग का सीज़न शुरू हो जाता है। तो ये अभी भी 2.5 किलो दूध दे रही है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको क्रॉसिंग में ना डालें, एक जो है ना इसका ये मिस कर दें। अच्छा सॉरी, कभी कभी बकरियां तंग करने लग पड़ती हैं। ये बकरी शरारती जानवर है। तो अभी देखिए फिर आगे साथ इधर ने संगली खाना शुरू कर दी। अच्छा, तो बात ये हो रही है कि डेयरी में दूध की अहमियत है, तो इसलिए ये बकरी भी ऐसी है कि जो दूध दी जा रही है। तो ऐसी बकरी को क्रॉस करवाना डेयरी में कभी फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। सारे जानवर ऐसे नहीं होते, कम जानवर ऐसे होते हैं कि जो दूध देते जाते हैं और उनसे दूध लेना चाहिए। तो इसलिए ये जानवर भी हम अभी सोच रहे हैं कि अगले माह से, क्योंकि क्रॉसिंग का आगाज़ हो रहा है 1 अप्रैल से लेके तो 30-31 अप्रैल जितने का भी महीना होता है उस तक, तो हम सोच रहे हैं कि इसका बाकायदा आज से हम सेपरेट रिकॉर्ड रखेंगे, 2 टाइम का दूध निकालेंगे और फिर उसकी एवरेज निकाल लेंगे, मतलब कि जो हफ्ता है एक रह गया आगे या जितना भी है,
तो इसमें एवरेज देख लेंगे। अगर तो इसकी एवरेज जो है वो 2.5 किलो के लगभग आ रही है तो हम इसको क्रॉसिंग में नहीं डालेंगे, ठीक। लेकिन अगर इसकी एवरेज 2 किलो या इससे डाउन पे जा रही है तो फिर ख़तरा ये है कि ये आगे आने वाले कोई 1, 1.5, 2 माह में हो सकता है कि 1.5 किलो पे आ जाए। तो 1.5 किलो पे थोड़ा सा जानवर को फ़ायदा नहीं इतना होता, क्योंकि बामुश्किल उसका अपना खर्चा निकलता है। इसलिए अगर 2.5 किलो तक इसकी एवरेज है तो हम इसे क्रॉसिंग में नहीं डालेंगे। और नेक्स्ट जितने भी हमारे क्रॉसिंग सीज़न आएंगे उनसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो बकरियाँ क्रॉसिंग में जा रही हैं उनमें कोई ऐसी बकरी तो नहीं कि जो क्रॉसिंग के वक्त तक भी मतलब कम से कम भी कोई 2.5 किलो के लगभग दूध दे रही है, 2 से 2.5 के बीच में, 2.5 तक। क्योंकि ऐसे जानवर कम होते हैं और ये दूध देने वाले जानवर होते हैं कि जो बच्चे देने के बाद भी 6, 7, 8 माह के बाद भी आपको 2, 2.5, 3 किलो तक दूध दे रहे हो, तो उनको उनसे बच्चे नहीं लेने चाहिए। क्योंकि ये डेयरी सेक्टर है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मसला ये है कि पाकिस्तान में गोट डेयरी है नहीं, लोग इस डेयरी से मुंसलिक नहीं है। इसे दूसरे मुल्कों में तो एक क्रीमरी भी कहते हैं, क्रीमरी, क्योंकि यहाँ से क्रीम मिलती है, दूध मिलता है, तो इसकी बड़ी वैल्यू है। जो कहने के महज़ब माशरे हैं वहाँ पे लोग इसकी अहमियत को समझते हैं और बड़ा प्यार करते हैं डेयरी फार्मर से, और ख़ासतौर पर जो गोट डेयरी फार्मर होते हैं तो उनकी मसनूआत हाथों हाथ लेते हैं। मतलब उनकी मसनूआत जो है ना स्टोर नहीं होती। मैंने जितने भी देखे हैं दूसरे मुल्कों में, लोग उनसे बात किया, सारे कहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट जो हैं वो हाथों हाथ बिक जाती हैं। लोगों की इनकी अहमियत का अंदाज़ा है, उन्हें पता है कि ये कीमती चीज़ें होती हैं इनकी, क्योंकि इनमें ग़िज़ाइयत बड़ी ज़बरदस्त होती है, टेस्ट बड़ा शानदार होता है। तो इसलिए वहाँ पे तो लोगों को इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा। अब यहाँ पे ये बात करें तो लोग थोड़े से परेशान होंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं कि बकरी से बच्चे नहीं लेने, या बकरी को बच्चे दिए हुए 8 माह हो गए हैं, दोबारा इसने बच्चे दिए ही नहीं, कि 8 माह बाद भी ये कह रहे हैं कि क्रॉस में नहीं डालना। तो ये यहाँ पे अजीब बात है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ ही ट्रेंड तब्दील होते हैं। अब यूरोप भी एकदम, वो भी किसी दौर में हमारी तरह ही होते होंगे, फिर आस्ता आस्ता उन्होंने अपने आप को बेहतर किया। पहले हम उनसे बेहतर थे। अगर 2000 साल पीछे चले जाएँ तो ट्रेंड सेटर हम लोग थे। फिर हमने वजह नहीं की, हमने जहाँ पे उल्टे सीधे काम किए वहाँ पे उन लोगों ने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, प्लेइंग ग्राउंड बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, ये काम किए, तहकीक की। और हम क्या, वही बादशाही निज़ाम सारा, वही नवाबी सारा सिस्टम। तो आज भी हमारे अंदर वही चीज़ें आ रही हैं, तो वो तमाशबीनी हमारे अंदर सारी है, तो तहकीक और इल्म, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से नापैद हो। तो इसलिए फिर वो लोग तरक्की कर गए। तो पाकिस्तान में ये बात भी महसूस होती है, लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ तकाज़े बदलते हैं, इंसान की ज़रूरियात बदलती हैं, तो इसलिए आस्ता आस्ता लोग इन चीज़ों को, इन बातों की अहमियत को समझेंगे। तो गोट डेयरी के हवाले से ये बात थी। दूसरे जानवर में भी हो सकता है होता हो, और शेप सा वीडियो बना रहे हैं, इन्हें हो सकता है इस बात का इल्म हो, मुझे इसका नहीं इल्म। लेकिन बकरियों का इल्म है कि कुछ ऐसी बकरियाँ होती हैं जो 2-3 साल तक दूध खुश्क नहीं करती, देती रहती हैं, उनको क्रॉसिंग में नहीं डालते। बच्चों से ज़्यादा दूध की अहमियत है, ये याद रख लें। अगर उन बकरियों को हम बच्चों पर डाल देंगे तो उन पर इजाफी बोझ आ जाएगा, क्योंकि वो अच्छा दूध पैदा कर रही हैं, एक उनकी मशीन पूरी कैपेसिटी पर चल रही है। ठीक, तो अगर बीच में से उनकी मशीन वो कट ऑफ हो जाएगी, बच्चों वाली मशीन एक्टिव कर देंगे, तो जानवर इसमें उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस में चला जाता है। एक पूरी कैपेसिटी पे चीज़ चल रही है, अब गाड़ी को 120 पे चला रहे हों, हम एकदम उसकी ब्रेक लगा दें या हैंड ब्रेक खींच दें, तो गाड़ी तो रुक जाएगी लेकिन डिस्टर्ब हो जाएगी, कई चीज़ें पुर्जे उसके डिस्टर्ब होंगे, फिर उसको दोबारा चलाने में कितना टाइम लगा, इजाफी पेट्रोल लगा, फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं। मतलब हमने पैदावार देखनी है। अगर एक बकरी 2-3 किलो दूध दिए जा रही है और हम उस दूध को अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, शर्त ये है, ये नहीं कि 100-150 रुपये किलो दूधी को दे रहे हैं, तो ये तो इससे तो बचे ले लें बेहतर है। लेकिन अगर हम उसको इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो पूरी पैदावार अपनी दे रही है, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है उसको डिस्टर्ब करने की। जब तक वो दूध देती है, जब तक आप देखें ना कि मतलब जब क्रॉसिंग सीजन शुरू होता है ना, उससे पहले आपको देखना पड़ता है, सारे आदाद शुमार आपके सामने हों, आपको पता हो बकरी इतनी एवरेज से आ रही है, तो इतनी आस्ता आस्ता इस तरह एवरेज डाउन कर रही है, उसके मुताबिक आजकल तो जदीद दौर है, एक्सेल पे आप ग्राफ बना लें, आपको पता हो कि ये 8 माह पहले इतना दूध था, 6 माह पहले इतना था, 4 माह पहले इतना है, 2 माह पहले इतना है, अब इतना है। तो आगे 2-4 माह की ना आप एक उसकी प्रोडिक्शन बना लें, अगर अगले क्रॉसिंग सीजन तक भी उसका दूध 1.5-2 किलो तक रहता है ना, 1.5 किलो तक भी रहता है, जो गोट डेयरी का असूल है कि 1.25-2 किलो तक अगर बकरी दूध देती है तो वो अफोर्डेबल है आपके फार्म पे। तो 1.5-2 किलो तक अगर उसका 1.5 किलो तक भी दूध रहता है ना अगले क्रॉसिंग सीजन तक, तो आप उसको क्रॉसिंग में ना डालें।
वो ऐसी ब्रीड है कि जो आपको दूध देगी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध ले। और फिर उनके जो बच्चे आए हैं उस ब्रीड के, वो भी आप रखें, वो भी लंबे अरसे तक दूध देंगे और ज़्यादा अच्छा दूध देंगे। शाह जी, क्या उसमें ब्रीडर की अहमियत होगी कि ब्रीडर अच्छा होना चाहिए उसके लिए, जो बकरियां लंबा दूध देती हैं? पहली तो बात यह है कि हमारे यहाँ पे तो क्योंकि है ही वो नहीं, सिलेक्शन का निज़ाम ही नहीं है जी, तो ब्रीडर आप अच्छा कहाँ से लाएंगे? अगर आपके पास, अब हमारे पास ये 40 से 30 बकरियाँ जो बच्चे दिए हैं किसी ने, इनमें से एक बकरी अगर निकल आई है जी, तो हम उसकी बुनियाद पे तो कोई फैसला नहीं कर सकते ना जी, ये तो एक इंटरनेशनली ये बात काम हो रहा है जी, कि ऐसी बकरियां होती हैं जो लंबा दूध देती हैं। हमने महसूस किया यार कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, हमारे पास ये बकरी है, दूसरी बकरी है, तीसरी बकरी है, तो ये बकरियां दूध देती रहती हैं जी, तो हम इन्हें क्रॉसिंग में डाल देते हैं, ये फिर बेचारी जाके तीसरे चौथे माह दूध खुश करती हैं क्योंकि पीछे से एक स्पीड से आ रही होती है, जी, फिर उसके बाद बच्चे देती हैं, फिर उसके बाद वो उस स्पीड से दोबारा फिर दूध नहीं बना पाती हैं, उस तरह बच्चों में मज़ा नहीं आता उनका, ठीक है, क्योंकि मुसलसल उनका कैल्शियम इस्तेमाल हो रहा था, दूध जी, एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, तो वो कभी भी स्लो स्पीडर होती नहीं है कि जो उनके फैट रिजर्व या बॉडी स्कोर अप हो सके और बकरियों को आराम मिले, ठीक तो है, वो आगे फिर प्रोडक्शन अपनी ठीक कर पाएँ। इसलिए जो इस तरह के जानवर होते हैं ना, उन्हें इस तरह इतनी हैवी कैपेसिटी पे उनसे बच्चों और दूध की दोनों में नहीं शामिल करना चाहिए। ठीक हो, ब्रीडर के हवाले से तो आपको ब्रीडर कहाँ से मिलना है इस तरह का, जी, मतलब ये हमें एक बकरी नज़र आई है, आप इसके बच्चे आएंगे आगे ब्रीडर बनेगा तो देखा जाएगा, जी, और इसका बच्चा आप इस पे क्रॉसिंग पे डालेंगे तो वो इन ब्रीडिंग स्ट्रेस वाला मामला आ जाएगा। ठीक है, इसलिए फ़िलहाल पाकिस्तान का जो तनाज़र है ना, यहाँ पे ब्रीडर को देखना इस लिहाज में, जी, वो तो बड़ी दूध की कौड़ी है ना, जी, जी, वो तो एक बंदा आज इस पे काम शुरू करे तो वो 10-15 साल बाद वो कह सकता है कि मैंने ये जानवर अलहदा किए हैं, जी, तो ये जानवर इस कैपेसिटी के हैं, और अगर ये इस जानवर से ये क्रॉस करे जी, तो इन ब्रीडिंग नहीं आएगी, यानी कि ये जानवर उसका रिश्तेदार नहीं है जो क्रॉस कर रहा है। ठीक हो, तो ये ऐसा मुझे तो अपनी जवानी में तो होता नज़र नहीं आ रहा, तो आगे जाके पता नहीं हो या ना हो, इसका कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा शाह जी दूसरा सवाल कि कैटल फार्मिंग के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना हमारे, जहाँ पे 7,000 गाय है, 9,000 है, वहाँ पर ना ऐसे जो जानवर होते हैं ना जो 70 लीटर तक जाते हैं, 80 लीटर तक जाते हैं पर डे की उनकी प्रोडक्शन होती है, वो जैसे ही उनको क्रॉस करवाने पर आते हैं ना, तो उस वक्त उनका दूध ना कुछ का 20 होता है, कुछ का 25 लीटर पर डे होता है 24 घंटे के अंदर। तो वो उनको क्रॉस करवा के उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि दूसरी गायों के अंदर उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके उनसे बच्चे लेते हैं, मगर जो ख्वास होते हैं ना, क्वालिटी होती है उसी गाय की आगे बच्चों के अंदर आती है, जो दूसरी गायें बच्चे पैदा करती हैं जिनमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो ये इसमें भी हो सकता है, आप बिल्कुल हो सकता है, आप समझते हैं, बिल्कुल हो सकता है। इसके अगर अंदर आप एम्ब्रियो ट्रांसफरिंग कर सकते हैं तो ये बकरियाँ आपके लिए हाजिर है, आप ठीक। तजर्बा कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस पे हमारी वजह से कोई काम हो सकता है पाकिस्तान में, ठीक है, आप इनका सीमन ले सकते हैं, जी, सीमन ले लें, जी, हमें तो उसमें कोई नहीं, आप सीमन शायद डोनेट कर दें, ठीक है, अच्छी बकरियाँ उनमें रख दें, ठीक है, आप एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन कर लें, ठीक, हमारा तो ये किस्म की लैब ही है, आप इस पर तजर्बा कर लें, ठीक तजर्बा ही शुरू से होते आए हैं। हाँ, तो मुझे तो इतराज़ नहीं है, मसला ये है कि वो डेयरी सेक्टर है। जी, अब आप कह रहे हैं कि 70 किलो 80 किलो बकरी गाय दूध देगी, जी, अब डेयरी फार्मर भी मेरे हिसाब से तो 150 रुपये किलो तो उठाता होगा दूध। जो ज़्यादातर जो फार्मर है ना वो अब खुद ही सेल करते हैं, वो सेक्टर को देते नहीं है, यानी कि नेस्ले लेता है, उसने LR और फैट के हिसाब से पैसे देने होते हैं, जितनी LR और फैट आएगी उसके हिसाब से वो पैसे दे देते हैं। जो बाहर वो सेल करते हैं वो 180-190 रुपये सेल करते हैं। उन्होंने अब पैकिंग बना के सेल करना शुरू कर दिया, जैसे हम खुद 1 लीटर की पैकिंग के अंदर सेल कर रहे हैं, तो वो भी लीटर की 2 लीटर की पैकिंग के अंदर 5 लीटर की पैकिंग के अंदर ना वो मार्ट पर सेल करते हैं। उनका सेल जो है ना क्वालिटी के हिसाब से उनका सेल हो जाता है। मतलब जैसे ये मैं पिछले दिन देख रहा था, एक पता नहीं कौन सा ब्रांड है, वो 250 रुपये लीटर में ना पेस्चराइज बिक रहा है। जी बिल्कुल। तो वो 200 रुपये कह लें कि 250 रुपये उन्हें पड़ता होगा, जी तो 150 रुपये लगा लें एंड पे आके, ठीक है, क्योंकि जो टेट्रा पैक पैकिंग है उसके खर्चे, प्रोसेसिंग की, ट्रांसपोर्टेशन, आगे जो रिटेलर मार्जिन है, वो सारी चीज़ें, जी तो वो डाल के 150 रुपये ही कंपनी को 150 ही सेल होता होगा। ठीक हो, तो लेकिन बल्क में जाए तो हो सकता है कोई 250 तक भी चला जाए, जी तो आप 150 लगा लें। अब 100 लीटर हुआ 150 के हिसाब से, तो वो हो गया तकरीबन 15,000 का। जी तो अगर 70-80 लीटर करें तो हो सकता है कि वो हो जाए 10,000 का। जी ऐसी है। जी अच्छा, एक जानवर 10,000 का दूध रोज़ दे रहा है, 3 लाख का दूध दे रहा है वो महीने में, जी ठीक है। अब वो उनका जो लैक्टेशन पीरियड है ये
मेरे हिसाब से 7-8 माह तो होता ही होगा। जी बिल्कुल होता है। तो वो 7×21 आप 210 दिन जी, तो वो तकरीबन 7 माह बनते हैं जी, 7 माह। तो वो कितने का 21, वो तकरीबन 2 लाख का दूध बन गया जी। कितने बन गया 7-21 लाख का। हाँ नहीं मतलब तो 7 महीने का हुआ जी, एक महीने का 3 लाख का 21 लाख का दूध एक लैक्टेशन के अंदर देती है में। और अब वो गाय कितने की हुई? गाय 10 लाख की होगी जी बिल्कुल। मतलब अपनी कीमत से उसने डबल पैदावार दी जी बिल्कुल। तो वो जिसके पास 1000 गाय या 2000 5000 गाय है, आप लगाएं कि उनकी सेल कितनी है? हो सकता है करोड़ों में भी नहीं, अरबों रुपए में सेल हो। जी बिल्कुल। एवरीफ्रेश पर मैंने काम किया तो उनकी 1 करोड़ रुपए की सेल थी मिल्क की 1 दिन की। हाँ तो 30 करोड़ की तो होगी महीने की जी, तो वो 3-4 अरब की होगी साल की जी। अब वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बिल्कुल। तो वो वहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, वहाँ पे सीमन कलेक्शन भी हो सकती है, वहाँ पे सारा कुछ हो सकता है जी। अब मसला ये है कि वो डेयरी सेक्टर है और पाकिस्तान में वो दूध बिकता है 150-200 रुपये किलो, हर बंदा लेके इस्तेमाल कर लेता है जी। ये जो गोट डेयरी सेक्टर है ना ये है अमीर लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका जो दूध होता है ना ये बड़ा महंगा होता है और यहाँ पे गरीब मुल्क है हमारा, तो अमीर लोग भी हैं लेकिन इन्वेस्टर इसलिए यहाँ पे नहीं आता कि ओवरऑल गरीब लोग हैं। ठीक है। मतलब जो परसेप्शन है ना वो यही है कि गरीब लोग हैं। ठीक। गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी नहीं है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ये सारे मसाइल हैं जी। इसलिए इन्वेस्टर अब करोड़ों डॉलर लेके यहाँ पे कैसे है? जी, ये बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है। अब मैं पिछले दिनों अमेरिकन एक माई थी उसकी वीडियो देख रहा था, उसका भी 300-350 बकरियों का रेवड़ था, फार्म था। आप यकीन करेंगे जो उसने मिल्किंग पार्लर बनाया हुआ था, वो जो बंदा इंटरव्यू लेने वाला उसको बता रही थी जी। वो डॉलर मैंने उस वक्त देखे गूगल पे तो 1 अरब रुपया बनता पाकिस्तानी, 1 अरब से कुछ लाख रुपए ऊपर, यानी एग्जैक्ट 1 अरब रुपया। ठीक है। तो उस औरत ने को 300-350 बकरियों के साथ 1 अरब रुपए का मिल्किंग पार्लर बना लिया सिर्फ जी, यानी 100 करोड़ रुपए का। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इतने कम जानवरों के साथ 100 करोड़ रुपया सिर्फ मिल्किंग पार्लर पे लगा दिया। वजह क्या? क्योंकि वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, महज़ब तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्हें पता है कि बकरी के दूध में और गाय भैंस के दूध में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। इसकी वैल्यू हो रहा है, उसकी वैल्यू हो रहा है। ठीक। ये तो एक किस्म का कुश्ता होता है जी। मतलब इतनी हाई क्वालिटी खुराक खा के बकरी थोड़ा सा दूध दे रही है और गाय लो क्वालिटी चारा खा के इतना ज़्यादा दूध दे रही है जी। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिसमें थोड़ी सी भी सेंस है वो तो बकरी के दूध का आशिक होता है जी बिल्कुल। और जो हमारी तरह के हैं यहाँ आप दूसरे लफ्ज़ों में सीधी बात है नॉन सेंस टाइप किस्म के लोग हैं, वो तो सारी ज़िंदगी नफरत ही करते रहते हैं बकरी के दूध से, उनको इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता। मतलब कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि जो बस पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उनको ना कोई तहकीक होती है, ना अपने आप से प्यार होता है, ना अपनी ज़िंदगी से, ना दूसरों की ज़िंदगी से प्यार है, कुछ भी नहीं। वो समझते हैं कि बस ज़िंदा हो गया ना, अब सस्ता सस्ता खा पी के मर जाना है। वो सारी ज़िंदगी यही सोचते 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 ना खुद भी गरीब रह जाते हैं और करते भी कुछ नहीं और दूसरों पे भी तनकीद करते हैं। बात ये होती है कि आप जैसे एक कौल है ना कि गरीब पैदा होना तो हमारे बस में नहीं, लेकिन अमीर मरना तो हमारे पास में है ना जी। तो हम इसलिए मेहनत करें, जो मेहनत कर रहा है उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को समझें, अगर ऑथेंटिक प्रोडक्ट है तो उसको अप्रिशिएट करें और उस तरह के काम करें जिससे नेक नामी मिले, जिससे हकीकी सर्विस लोगों को मिले। अब इसके बकरी के दूध की जो प्रोडक्ट हैं बच्चों में कितनी मुफीद है। अब कुछ दिन पहले एक साहब आए हुए थे, वो कह रहे थे कि ईरान से खुश्क दूध आता है 2-3 हज़ार रुपये किलो और हमारे पाकिस्तान में उसको पैक करके कि ये बकरी का इन्फेंट फार्मूला है 50-50 हज़ार रुपये किलो बेच देते हैं। ठीक है। और वो हम बच्चों को पिलाते हैं, बेचने वाले देख लें कि वो बच्चों को क्या दे रहे हैं, 3 हज़ार रुपये वाली चीज़ 50 हज़ार में दे रहे हैं, तो ये क्या सर्विस कर रहे हैं। मतलब कि जहाँ पे जहर साजी हो रही है, लोग पानी में दूध डाल के मुँह से गलती निकल गया लेकिन बात ठीक है कि पानी में दूध डालते हैं, इतना पानी होता है इसमें थोड़ा दूध डाल देते हैं, पाउडर आम पाउडर इन्फेंट फार्मूला बना के 3 हज़ार वाले को 50 हज़ार में बेचते हैं। सारे काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, उन पर कोई तनकीद नहीं होती। वही लोग उन लोगों को तनकीद कर रहे होते हैं कि जो ठीक काम कर रहे होते हैं, जो मतलब चीज़ 10 हज़ार की है तो वो 10 हज़ार में दे रहे हैं। ठीक है। और जो बंदा 2 हज़ार की चीज़ को दे रहा है ना 5 हज़ार में, वो ठीक है, उसका मार्जिन 3 हज़ार रुपये है। और जो बंदा 9 हज़ार वाली चीज़ को 10 हज़ार रुपये में दे रहा है ना, वो बंदा गलत है क्योंकि वो महंगा है। ये हमारी एक मेंटालिटी बन गई है और पूरा पाकिस्तान एक किस्म का माफिया बन चुका है। हर बंदा एक माफिया रुकन है
जो सिर्फ और सिर्फ उसने त्यावर चढ़े हुए हैं, वो गुस्से में है। जो भी चीज़ बंदा क्वालिटी की दे रहा है, क्वालिटी की हमेशा कीमत होती है। हम कहते हैं जी ये बड़ा जालिम है, ये बड़ा काफर है, इसको तो मौत ही नहीं आनी, इसको तो दौलत हो जानी है जी, हराम खाता है सारी चीज़ें। ये नहीं देखते कि अथेंटिसिटी किसके पीछे है। हमेशा 2 नंबर काम में मुनाफे ज़्यादा होते हैं। पूरा पाकिस्तान 2 नंबर के पीछे पड़ गया। 1 नंबर काम में मुनाफा कम होता है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है कि इतना नेगेटिव, हमारे इतने मनफी तस्वुरात हैं कि खालिस चीज़ों के बारे में कि यकीन करें कि आप पाकिस्तान में अगर खालिस चीज़ बेचें तो आप बदनाम हो जाएंगे, आपको गालियाँ पड़ेंगी, ठीक है, आपको बंदे बेवकूफ़ कहेंगे। आप अगर खालिस चीज़, आप मैंने पिछले दिनों में मंगवाया सरसों का तेल 1400 रुपये लीटर, शायद बीटी सरसों का, ठीक है। आप इधर बाज़ार से ले लें, हो सकता है आपको 600-700 रुपये किलो मिल जाए, 500 साढ़े 500, हाँ 500-550। अच्छा, अब वो जिसको बताएंगे ना 1400 रुपये का ये तेल है, लूट लिया है। अच्छा, अब अगर आप बेच रहे हैं, किसी को बताएंगे ना ये आप इतने का बेच रहे हैं, वो कहेगा तू तो डाकू है, वो तो 500 का उपलब्ध है। अच्छा, ये नहीं कहेंगे कि यार वो 500 का क्यों बेच रहा है, ठीक है, उस पर कोई तनकीद नहीं, वो सिर्फ सस्ता बेच रहा है इसलिए वो फरिश्ता बन गया। फिर इन्होंने लाइसेंस भी रखे होते हैं, किसी ने तस्वीर पकड़ी है, किसी ने दाढ़ी रखी है, कोई टोपी पहन रहा है, कोई उम्रे पे जा रहा है, ठीक है, वो हज कर रहा है, तमाशे सारे करते हैं, खत्म के ला रहा है, कोई मस्जिद बनवा रहा है, ये सारे लाइसेंस हैं, ठीक है। और इस लाइसेंस की आड़ में ये सारे काम करते हैं। और जो बंदा सीधा सीधी बात करता है, हमारा माशरा उसको तस्लीम ही नहीं करता। तो ऐसे माशरों में डेयरी, इस तरह की यूनिक डेयरी कैसे बननी है, तस्वर ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए हमारे यहाँ पे तो लोगों को बात समझ ही नहीं आनी कि एक बकरी को क्रॉसिंग में क्यों नहीं डाल दे, हालांकि उसको साल हो गया बच्चे दिए हुए, अगला क्रॉसिंग सीजन आना है 5-6 माह बाद, बल्कि 7 माह बाद हो सकता है जी। तो अभी 7 माह बकरी खाली रहेगी, दूध को क्या करना है, मतलब कि हिसाब लगाएं हमारे लेवल किस तरह के हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि गोश्त खा लें, डकार मारें, ऊपर से मूड़ियाँ खाएं, हजम हो जाए, 4 घंटे बाद वाशरूम में जाएँ, उसका फ्री होकर घूमें, बकरी खा ली। अब बकरी खा ली का क्या मकसद होता है? कई ऐसे फार्मिंग के तरीके हैं, जिस तरह खरगोश फार्मिंग है जी, शुतुरमुर्ग फार्मिंग है, टर्की फार्मिंग है, बटेर फार्मिंग है, तितर फार्मिंग है, मुर्गी फार्मिंग, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे बासानी हम ताज़ा गोश्त घर का 1 वक्त का किलो 1.5-2 किलो जो इतनी ज़रूरत होती है, ज़्यादा बड़ा घर है तो 2 जानवर कर लें, वो पकड़ के वो जानवर खाएं, बकरी की जान छोड़ें, बकरी से दूध लें, इसको जो बच्चे होंगे उन्हें कुर्बानी पे तैयार करके सेल करें। कसाई जो हमें जानवर बेचता है ना, जो गोश्त बेचता है, ये आप याद रख लें कि ये कभी भी सेहतमंद जानवर का गोश्त नहीं होता, ठीक है। आप कहें ना कि आप बकरे का गोश्त ले के आए हैं, ये सिर्फ नाम होता है, ठीक है। आज तक किसी ने कहा है कि मैं बकरी का गोश्त लेने जा रहा हूँ, घर में किसी ने कहा है किसी से जाके बकरी का गोश्त तो लें, कसाई ने आपसे कहा है बकरी का गोश्त मैं आपको बेच रहा हूँ, नहीं, सारे गलत है। और वो होता ही 80%, 70-80% बकरी का गोश्त है, ठीक। उसके बाद जो बकरे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो जो बिल्कुल कह लें कि माल नोरिशमेंट का शिकार होते हैं, छोटे छोटे कद्दों के मिक्स बकरे, तो जो कुर्बानी पे नहीं जा पाते, ठीक है, जिनकी जो गाँव में देहातों में घूम फिर के अपना बस वो गुजारा कर लेते हैं, वहाँ पे 8-10 माह के, साल के, 2 साल के, 1.5 साल के हो गए, वो खुद को नहीं बना, पेड़ लटके हुए हैं, दवाई कभी नहीं उन्हें पिलाई, कीड़ों वाली ग्रोथ नहीं हुई, कुर्बानी पे वो उस कदर नहीं बिकते, वो कसाई ले जाते हैं। या बीमार जानवर बकरे हो जाते हैं, पट्ठे खा खा के, सबस भूसे खा के, या बकरियाँ जो बीमार होती हैं। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि बकरी की खुराक दूध ना लेने की वजह से बड़ी कह लेंगे हल्की होती है, तो बड़े जानवर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ज़ाया होते हैं। और कसाइयों की यहाँ पे मुझे लगी सारा कचरा उठा के वो ले जाते हैं। और मैं यूरोप लेक फार्म देख रहा था, वहाँ पे मेस्टाइसिस आ गया एक भेड़ के दूध में, ये मेम की भेड़ थी, उसने दूध निकाला, मेस्टाइसिस आ गया, ब्लड आ गया, ठीक है। अच्छा, भेड़ उसकी अच्छी थी बड़ी, 5 बच्चे देने वाली, उसने क्या किया, उसी वक्त कल कर दी, कल किया तो वो बंदे मार के दफन कर देते, ठीक है। उसने ये नहीं किया कि ज़बह कर ले कसाई को दे दे, कसाई को भी उन्होंने वो जानवर देना होता है कि जो बिल्कुल सेहतमंद हो, ठीक है। मतलब कि दूध में खून आया तो उसने वो ज़ाया कर दी। और हमारे यहाँ पे जिसमें पे फोड़े निकले होते हैं, जख्म पड़े होते हैं, कीड़े पड़े होते हैं, जानवर मर रहा होता है, हड्डियों का ढांचा बन रहा होता है, नाक बह रहा होता है, उससे इंटारोटॉक्सिमिया भी होता है, उससे PPR भी होता है, उससे ETV भी होता है, ठीक है, उससे फुट एंड माउथ डिजीज़ भी होती है जी। कोई बीमारी ऐसी होगी जो पीछे रह गई हो जी, तो फिर कसाई आता है, उसको 2-4 हज़ार में ले जाता है, ठीक है। और हम ऐसे ईमानदार लोग हैं कि हमें पता होता है कि ये जानवर 50,000 का या लाख रुपए का या 80,000 का, ठीक है, और ये खाने के काबिल गोश्त नहीं। हम कह रहे होते हैं जी साड़ा तो नहीं दिल करता है खाने को, वही जानवर वो थ्रो अवे प्राइस पे कसाई को हम
3-4 हज़ार का दे देते हैं जी। वो कसाई भी इतना ईमानदार होता है कि इसको ले जाता है, कलमा पढ़ के अल्लाह अकबर करके PPR वाले जानवरों को छुरी फेरता है और वो हमें वापस भेज देता है उससे हम ले फिर खा लेते हैं। तो मतलब कि ऐसे मुल्क में रह के आपने गोट डेयरी क्या डेवलप करनी है जहाँ पे हमारे लोगों के तस्वुरात बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि जैसे मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कोई बंदा जो किसी भी अकीदे पे, किसी भी मज़हब पे, किसी फ़िलासफ़ी पे यकीन रखता है थोड़ा सा भी, उसके अंदर ये बातें ये चीज़ें नहीं होती जो हम में है। हमारा दावा ये है कि हमारा दीन सबसे अच्छा है, हम कलमा गो हैं, लेकिन सारी दुनिया हमें देख के हंसती है और हमारी हरकतों की वजह से हमारा दीन भी जो है सुप्रेस हो रहा है, उसकी जो अजमत है मजरू हो रही है। तो ऐसे माशरों में क्या किसी ने काम करना होता है। यहाँ पे आप बकरियाँ लेने जाएँ 2 नंबरी, गोश्त लेने जाएँ 2 नंबरी, दूध लेने जाएँ 2 नंबरी। कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था कि आपको हर किलोमीटर पे मस्जिद तो नज़र आएगी, हर 10 किलोमीटर पे लेकिन आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा। ये हमारा इधर सिस्टम है। आप कोई भी चीज़ लेने जाएँ आपको ठीक मिलेगी। सब्ज़ियाँ लेने जाएँ आपको गंदे पानी वाली स्प्रे किया होता है उनके ऊपर, फ्रेश स्प्रे करके। अब भिंडी होती है, मैंने सुना था कि उस पर हर दूसरे दिन स्प्रे होता है, इतने कीड़े पड़ते हैं। बिल्कुल। तो जब स्प्रे करें तो आप ज़ाया करें। अच्छा, तो ये ज़ाया करते हैं, स्प्रे करके काट के बंडी में ला के बेच दी। किसी ने खानी है ना, गंदे पानी की सब्ज़ी किसी ने खानी है। इन्हें क्या खादें डाल के सारा यूरिया खादों में सब्ज़ी के अंदर है। छोटे छोटे बच्चों में क्या सने बलूगत में आ रहे हैं, दाढ़ियाँ मुझे निकल रही हैं, ठीक है। एक हिजान की कैफियत है उनके हार्मोन्स एक्टिव हो रहे हैं जल्दी। एक माशरा हमारा कह लें कि बेरारबी की तरफ जा रहा है, किसी की तवज्जो इन चीज़ों की तरफ। हमारी तवज्जो किस चीज़ की तरफ है? सारी चीज़ें हट के हैं, सारी चीज़ें को छोड़ के हमारी तवज्जो सिर्फ एक चीज़ की तरफ है कि जो बंदा ठीक काम कर रहा है हमने उसके पीछे पड़ जाना है, हमने उसे बदनाम करना है, कहना है कि ये बंदा गलत है, ये डाकू है, सारी दुनिया ऐसे कर रही है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। मतलब ऐसे माशरों में, ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे माशरों में ये अच्छे और यूनिक काम जो हाई वैल्यू एडिड काम है, जिनकी एक वर्थ है, जिनसे माशरे में एक मुस्बत असर आता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बच्चों की सेहत पे, बड़ों की सेहत पे। जो एथलीट हैं उनके लिए कितनी अच्छी प्रोडक्ट बनती है यहाँ से, बीमारों के लिए इसमें कितनी शिफा है। तो सारे काम तो साइड पे हो गए जी। बंदा खुद ही इतना तनकीद का शिकार हो जाता है कि उसको यहाँ पे समझ नहीं आती कि ऐसे माशरे में उसने क्या काम करना होता है। यहाँ पे ना बंदों के रवैये ठीक है, ना कोई मार्केट वेल पहुँचेगी शकीन रवैयों की वजह से, ना ही कोई जानवर मिलते हैं। 2 नंबरी का आलम है। आप कोई भी चीज़ ले जाएँ, आप चारा लेने चले जाएँ, आपको उसमें पट्ठों पे शबद पट्ठों के ऊपर पानी लगाया होगा। बिल्कुल। आप ये वंडा लेने चले जाएँ, जो सस्ता आइटम होगा वनडे में सबसे ज़्यादा डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। आप कोई भी चीज़ लेने चले जाएँ आपको चीज़ नहीं मिलती, आप पैसे सारे पूरे दे रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्शन ही नहीं उतनी आ पाती। आप फिर आ रहे हैं एक बकरी 4 किलो दूध देने वाली है, आप उसको बड़ा अच्छा वंडा ला के डालें, अच्छा चारा उसे बाज़ार से ला के डालें, ड्राई करके डालें, जो मर्जी कर लें, बकरी उसे 2-2.5 किलो पे जाके स्टॉप हो जाए। बिल्कुल। अब पीछे वजह क्या है? वजह यही है पैसे पूरे दिए हुए हैं, आपको चीज़ की वैल्यू नहीं उतनी मिली। ऐसे मुल्कों ने किस इन्वेस्टर ने आके यहाँ पे करोड़ों डॉलर लगा के डेयरी सेक्टर को फ्लोर देना, और वो भी गोट डेयरी पे। इसलिए यहाँ पे लोगों को क्या समझ आनी है कि एक बकरी से बच्चे हमने नहीं लेने, या अगर दूध दे रही है तो बच्चे लेने का मकसद ही नहीं है। दूध लें जी, उस दूध से 20 किस्म की मसनूआत बनती है, और बकरी की हर एक मसनूआत ऐसी यूनिक होती है कि वो जो अमीर तबका होता है वो चाहता है कि हमें ये चीज़ें मिलें, तो हम उनको क्यों नहीं सेल करते। टारगेट मार्केट हमारे पास मौजूद है, हमने अपना क्यों ज़हन बनाया हुआ है उन लोगों के बातों में आगे जो हमें सिर्फ यही कहते रहते हैं कि बकरी जो है ये गरीब की गाय है, उसके अलावा उनके पास कोई फ़िलासफ़ी नहीं इसके आगे। गरीब की गाय है तो ठीक है, उसे दूध लें ना, जब दूध लेने का वक्त आता है तो उधर या आगे आप टांगे निकाल जाते हैं, बकरी दूध नहीं देती। तो गाय कैसी है जो दूध नहीं देती? अगर दूध देती है तो यूरोप ने साबित किया कि वाकई बकरी गरीब की गाय है। वहाँ पे एक मैम के पास 20 बकरियाँ भी हैं ना, तो वो जनाब उसने अच्छी सिलेक्शन किया, उसने पूरा कंप्यूटर रिकॉर्ड मेंटेन किया, उनका पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन किया, उनका टाइम से उनकी वैक्सीनेशन है, टाइम से उनको सारी किस्म की दवाइयाँ मिलती हैं, उनकी खुराक अच्छी है, और बेहतरीन उन्होंने मिल्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं, अच्छी ब्रीड सिलेक्शन करते हैं लोग, अच्छी क्रॉसिंग उनका मैकेनिज़्म है, और उससे जो दूध मिलता है वो मेमें जनाब रात को 20-40 किलो जितना भी दूध होता है उसको लेके अपने घर में किचन में जाती हैं, वहाँ पे प्रोसेस होता है, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत बनती हैं। ख़ास तौर पर चीज़ वो बड़े बनाते हैं लोग, वो बड़े शौक़ से चीज़ खाते हैं, तो वही मेमें जाके खुद मार्केट करती हैं, और वो अपनी गाड़ी में जाती हैं और माल बेच के अपनी कोठी में आ जाती हैं गाड़ी में बैठ के, और अच्छी ज़िंदगी गुजारती हैं, और वो लोगों के लिए इंस्पायरेशन होती हैं माशरे में। और हमारे यहाँ पे जो कह रहे होते हैं गरीब की गाय है, ये है वो है, जो बंदा काम अच्छा कर रहा है उसे कोस रहे होते हैं,
उनकी अपनी हालत देखें ना, लैलन की टुट्टी जुत्ती पाई होती, पाटे कपड़े पाए होंगे, नहाए हो उसे तो हफ्ता हो गया हो, लेकिन दूसरों को कोस रहे होंगे। ये नहीं कि हम अपनी हालत पे गौर करें। तो इकबाल ने कहा कि खुदा भी उनको उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो जिसको खुद अपने हालत के बदलने का काम। इसलिए हमें अपने गिरबान में झाँकना चाहिए। तनकीद साजी की बजाय हमें मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए, उन चीज़ों को अपनाना चाहिए जो दुनिया आज काम करके जिन पर कामयाब है। तो बात कहाँ से कहाँ चलेगी? कहने का मकसद ये है कि अपने जहनों को हम वसी करें, गोड डेयरी की अहमियत को समझें। उसकी ये एक मिसाल है कि जो बकरी यहाँ पे दूध दे रही है, हम उसको कराची में नहीं डाल, हो सकते डाल दें। अभी हम उसका हफ्ते डेढ़ मजीद डाटा चेक करेंगे। अगर हमने प्रोडक्शन फील की कि यार ये 1 किलो पे चली जाएगी या 1.5 किलो से नीचे चली जाएगी, तो हो सकता है कि हम उसे कराची में डाल दें। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था कि जो सामने लाना ज़रूरी था कि डेयरी सेक्टर की, गोड डेयरी सेक्टर की अहमियत को समझें। इसकी बड़ी वैल्यू है। हम अगर केक एक्सपोर्ट कर लें, इतना पोटेंशियल पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है, हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम भी इसमें पीछे 1 दहाई कम अज़ कम चाहिए हमें, 10 साल कम बेश। उसके बाद जाके कोई काम करते करते हम इस स्टेज पर पहुँचेंगे। हो सकता है हल्की फुल्की शिपमेंट पाकिस्तान से बाहर जाने लग पड़े, लेकिन पाकिस्तान में भी इतना पोटेंशियल है, इतनी इसकी जगह मौजूद है कि अगर हम इसकी मसनूआत बना के सुपर मार्केट्स में अच्छी जगह पे सेल करते हैं इसकी, तो ऑनलाइन हमारी सेल हो सकती है। घर बैठ के ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ पे सेल हो सकती है। तो जैसे दराज है, प्रोडक्ट तो आपके पास पड़ी हुई है, दराज पे आपने तो ऐड लगाना है जी, तो आपको ऑर्डर आता है तो आप शिपमेंट यहाँ से कर दें। ठीक है, सुपर स्टोर्स में रखें, शेल्फ पे इसको रखें, शेल्फ लाइफ होती है इन चीज़ों की। ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप लोग काम करने जाएं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हम जिस चीज़ को इतना महंगा समझते हैं, हम समझते हैं कि ये तो लोग जो बंदे काम कर रहे हैं वो तो फ्राडी हैं, इतनी महंगी चीज़ बेच रहे हैं, बकरी का दूध इतना महंगा कैसे होता है या इसकी प्रोडक्ट इतनी महंगी कैसे होती है, वो खुद हैरान हो जाएंगे। अगर वो क्वालिटी देंगे तो उनकी डिमांड ही पूरी नहीं हो पाएगी। मैं इसमें 2 मिसालें आपको देता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, नाम नहीं लेने चाहिए। मेरे जानने वाले लाहौर में वो 200 रुपये किलो बकरी का दूध बेच रहे थे, कहते हैं बिकते ही नहीं, लेंदे ही कोई नहीं। मैंने कहा 1000 रुपये किलो कर दें, बड़ा से कहते हैं 1000 रुपये किसी ने लेना, 200 नहीं को ले रहा। मैंने कर दे, उन्होंने कर दिया। उनका हफ्ते बाद फ़ोन आया, कहते हैं जी वो तो मुझे ऑर्डर ही ख़त्म हो रहे मेरे पास। तो वो मुझे किसी चरवाहे ने कहा था ऐसे ऐसे बकरी के साथ का, तो मैंने किया तो बकरी दूध खुश कर गई, मैं तो मर गया। मेरे तो ऑर्डर इतने बड़े हुए हैं, लोग कहते हैं 1500 रुपये ले किलो दूध दे दे। ठीक है, अच्छा दूसरी मिसाल आपने जानने वाले हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे घी भेजा, तो वो बकरी का घी। अब देखें हाइजेंस जो होते हैं ना बकरी के, वो मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है, सारे प्रोटोकॉल, फिर आप क्वालिटी का दूध मिलता है और उससे क्वालिटी की मसनूआत बनती है। अब वो उस तरह क्वालिटी की चीज़ नहीं थी। अब उसमें ऐसी चीज़ें स्मेल जैसे आती है बकरी के दूध में, अगर हम ये सारे तरीके हाइजैन के नहीं करते तो अब उसमें स्मेल आ रही है। अब उन्होंने घी बनाया लेकिन वो सेल नहीं हो रहा। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए। अगर क्वालिटी मेंटेन करते हैं, अब हमारे पास पिछले साल 100 किलो से ज़्यादा ही हमने घी बनाया था जी, काफ़ी ज़्यादा सेल हो गया। कुछ हमने नया शौक से बड़े गिफ्ट किए हमने। इस साल हमारे पास ऑर्डर काफ़ी लोगों ने पूछा घी है हमें चाहिए। हमने नहीं घी बनाया क्योंकि वो 12,000 रुपये किलो बेच के तो हमें उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने अपनी थोड़ी तवज्जो चेंज कर ली। इस साल हमने थोड़ा सा घी बनाया और हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 18,000 रुपये बेचा उसे, लेकिन करें बिक गया। लेकिन फिर भी हमने घी नहीं बनाया, इसके पीछे कुछ वजूहत हैं, तो आगे शुरू कर लेंगे दोबारा प्रोजेक्ट के लिए। कहने का मकसद ये है कि एक घी जो मार्केट में आपको असली घी जो है वो 4-5 हज़ार रुपये किलो मिलता है, जो नकली है वो 2,000-2,500 आम कंपनियाँ बेच रही हैं, जिसमें सेंस डाला होता है वो डालडा घी है। तो 4-5 हज़ार रुपये किलो असल प्योर घी है। तो बकरी का घी उसके मुकाबले में 18,000 रुपये किलो भी बिक रहा है, जबकि नेट पे ये 25-30 हज़ार रुपये किलो भी बिक रहा है। प्योर है। बेचने को तो हम उसमें भी सेंस डाल के बकरी का शो करके हो सकता है उसे 10-12 हज़ार रुपये में बेच दें, लेकिन फ़ायदा क्या है? प्योर चीज़ बेचें तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, आपको फिर बना लेंगे और आपकी डिमांड का भी हद नहीं होगा। ईमानदारी उसमें आ जाएगी और रिज़्क में बरकत बढ़ जाएगी, मुनाफा उसमें कम होगा। अब अगर 12,000 में बेच रहे थे तो हो सकता है 2,000 पल्ले से पड़ रहा हो, 18,000 में बेच रहे हो सकता है 3,000 कमा रहे हो। ठीक है, और जो बंदा गाय का घी बेच रहा है 2500 रुपये किलो में, हो सकता है कि उसे 500 रुपया सारी उसकी प्रोडक्शन कास्ट हो, 700 रुपया हो। ठीक है, अब उसका मुनाफा कितना है? 1,500 रुपये हो सकता है। ठीक है, अब वो सस्ता है ना, हो सकता है उसका रोज़ 10 किलो बिक जाए, 15,000 कमा गया। बिल्कुल, तो हमारा जो है वो हो सकता है कि हम बनाएं जो इतना हफ्ते में जी, और वो बिके तो हो सकता है हफ्ते में को 15-20 हज़ार रुपया बचे। बिल्कुल, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन कुछ लोग जो जिनको अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या अपने बच्चों को बेस्ट फूड देना चाहते हैं, सुपर फूड, ठीक है, तो
वो सुपर फूड जो बच्चों को देना चाहते हैं, वो उनके लिए तो ये एक नेमत है ना जी। हम उनके लिए सोच सकते हैं जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया बैंकों में पड़ा हुआ है, जिनके पास ये 10-20 हज़ार 50 हज़ार की प्रोडक्ट लेना, अपनी फैमिली के लिए आपको जो डाइनिंग टेबल है उस पर बेस्ट फूड रखना, इनका एम यही ज़िंदगी में होता है कि यार ये 50-60-70 साल ज़िंदगी है, हमने अच्छा अगर कमाया है तो अच्छा खाएं भी सही। अब वो जो हमारी तरफ देखते हैं, फार्मर की तरफ देखते हैं, तो 1800 रुपये किलो घी लगा के बैठा हुआ है, 2200 रुपये किलो लगा के बैठा हुआ है, इतना सा पोस्टर होता है और इतना बड़ा उस पर खालस लिखा होता है, ठीक है। तो वो फिर शक्लें देखते हैं कि क्या करें। वो लोग फिर इंपोर्ट की चीज़ें देखते हैं, डॉलर है नहीं हमारे पास, इंपोर्ट होती नहीं, तो फिर बाहर जाके खाते हैं, बाहर से रिश्तेदारों से चीज़ें मंगवाते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाहर से क्रीम में ये बकरी के दूध से बने क्रीम में लोशन, मॉइस्चराइजर, हैंड सोप, फेस वाश, ये सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। एक बंदे आ रहे होते हैं, कहते हैं यार ले आए, यहाँ पे मिलती नहीं, और वो बड़ी महंगी होती हैं। क्या यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है? हम इस चीज़ को अगर छोड़ें, तनकीद सारी महंगी है महंगी है महंगी है, ये रट्टा लगाने की बजाय हम अपने जेल में ये बात लाएँ कि हमने बेचनी किसको, बेचनी उस बंदे को है कि जिसके अकाउंट में 50 करोड़ पड़ा हुआ है या 5 अरब पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में क्या अमीर लोगों की कमी है? हज़ारों तो हाउसिंग सोसाइटी हैं यहाँ पर, हज़ारों तो यहाँ पे मिले हैं। अब अरबों रुपए हर एक बंदे की आमदनी है, अरबों खरबों की बाहर प्रॉपर्टी होती है, कोई कमी नहीं है पैसों की। आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसमें जान होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास कस्टमर चल के आता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास चीज़ है, जैसे गुड़ जहाँ पे होता है ना, मक्खियाँ खुद आ जाती है, इस तरह अगर आपके पास अच्छी शानदार हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो अलग किस्म की मक्खियाँ आपके खुद आगे दिन बनाएंगे, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अच्छा जानवर कभी भी मंडी में सेल नहीं होता, कोई बाई चांस मंडी में आ जाए कि जिसका कोई बंदा ऐसा दूर दराज इलाकों में रहता है, जान पहचान को नहीं, तो लोग जानते ही नहीं, उसके पास अच्छा जानवर तैयार हो गया, मंडी में आ गया। लेकिन इसके अलावा हमेशा अच्छा जानवर आपके पास ही बिक जाता है। ठीक है, एक अच्छा जानवर है ना, आप उसको आवाज़ तो मुँह से निकालें, 20 बंदे लेने आ जाएंगे, बोलियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, ये मुझे इतने का दे दे, इतने का दे दे। इसलिए जब अच्छी प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो क्यों नहीं बिकेगी? मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपकी हाथों हाथ बिकेगी। बिल्कुल, ये दूध है, आप यकीन करें कि हमारे फार्म पे आके अक्सर लोग ले जाते हैं और आगे इतनी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ेदार दूध है, इतनी गज़ाइयत है, इतने फ़ायदे हैं। तो हम खुद हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या, एक साइड से बंदा कह रहा है कि हमारे यहाँ पे 150 को लेता है, एक साइड पे ये बंदे 1200 रुपये उसी दूध का दे रहे हैं और आपसे मिल के खुशी महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि जो चीज़ जिसके लिए होती है, अगर उस तक पहुँचाई जाए तो वो फिर आपका उसके लिए शुक्रगुजार होता है। जिसके लिए जो चीज़ है ही नहीं, उसको उसकी अहमियत का क्या पता, उसे 50 रुपये में दें तो उसने फिर भी इसमें ये सोच रहा है कि पता नहीं 50 दे दी, पर अगर उसे 150 में दें तो कहेगा यार इतना तो मैं गां का लै लेंदा, बकरी का 50-150 का दे गया। इसलिए अपनी सोच को मुस्बत करना चाहिए। और ये पॉइंट सिर्फ इतनी लंबी तकरीर करके बताने का मकसद ये था कि गोट डेयरी पे तवज्जो दें। अगर गोट डेयरी नहीं है तो गोट सेक्टर पाकिस्तान में जिस तरह है इस तरह डामाडोल चलता रहेगा। कोई कान दिखा रहा है, कोई नाक दिखा रहा है, कुछ छाती दिखा रहा है, कोई सीना दिखा रहा है, कोई दुम दिखा रहा है, फजूल काम सारे बड़े हुए हैं। फ़ायदा क्या? जो चीज़ें दिखाते हैं वो इस्तेमाल में नहीं आती। चलें एक समझ आती है, कुछ लोग कहते हैं ये पावा देखो जी, पावा बड़ा मोटा है, वो मुझे खुशी होती है क्योंकि मोटा पाया खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन सींग किसने खाए हैं, कान किसने खाए हैं, नाक किसने खाया है? नाक कहते हैं गोल है, खाया किसी ने? कोई है बंदा नवाज शरीफ ही खाता है सींग पाए, और कौन खाता है? कम लोग खाते हैं। तो फजूल चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वो चीज़ें देखें जिन जो काम करके दुनिया आज करोड़ों अरबों डॉलर कमा रही है उसकी तरफ आएँ, दूध पे काम करें, दूध से पैसे कमाएं, फिर आप बकरी फार्मिंग में कामयाब हैं। ये जो बकरी दिखा के क्या देना शौक कर रहे हैं, शौक करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? शौक कर रहे हैं, शौक का क्या इंग्लिश में क्या इसका मतलब होगा? आप किसी गोरे से कहें शौक करवा रहे हैं, शौक का क्या मतलब? हाबी। गोरे से कहें आए आपको बकरी की हाबी करवाते हैं, वो भी हंसेगा हमारी हालत देख के। इसलिए ये फजूल कामों के पीछे पड़ना छोड़ दें। ये शौक मोक क्या चीज़ें होती हैं? ये कमर्शियल एक्टिविटी है। आप बकरी पालें, बकरी से दूध लें, उससे प्रोडक्ट बनाएं, एक्सपर्टीज हासिल करें पहले इसमें, या अच्छे लोग हायर करें, पूरा सेटअप बनाएं, दूध उसमें जाए, प्रोडक्ट बन के बाहर आए, वो बिके, लोग इन्वॉल्व हों, लेबर का भला हो, गरीब का भला हो, पैसे आपके पास आएँ, उसमें से चैरिटी करें, अच्छे काम करें, माशरे में मुस्बत तब्दीली है। तो कान दिखा के, नाक सींग दिखा के हम क्या मुस्बत तब्दीलियाँ माशरे में ला रहे हैं? तो इसलिए बात वही आ जाती है कि गोट डेयरी पे तवज्जो करें। जो बकरियाँ आपके पास लंबा दूध दे रही हैं, लंबे अरसे तक, उन्हें क्रॉसिंग में ना डालें, उन पर क्रॉसिंग स्ट्रेस आ जाएगा, दूध कम करेंगे और उनका ज़िंदगी भी कम होगी, लाइफ टाइम कम हो जाता है। इस तरह एक चीज़ फुल कैपेसिटी पर चल रही है, उसको बार बार रोकें, चेंज करें उसकी हैयत को, लाइफ कैपेसिटी की ज़िंदगी कम हो जाती है चीज़। ठीक, ज़्यादा दूध देने वाली बकरी में ज़्यादा अरसे तक उनसे दूध लें, जो कम दूध दें, कम पैदावार दें,
उनको प्रोडक्शन में डालें। ये एक बुनियादी तौर पे आज का जो हमारी वीडियो थी उसका पॉइंट था। इस चीज़ को याद रखें कि गोट डेयरी में जो बकरी पूरा दूध दे रही हो, क्रॉसिंग सीज़न आ जाए, कोशिश करें इसका पिछला पूरा रिकॉर्ड देख के आगे प्रोडक्शन करके उसको क्रॉसिंग में ना डालें, उससे दूध लें। और जो भी उस बकरी के बच्चे आएँ, उस बकरी के बच्चों को आप ए ग्रेड में रख के सेपरेट रखें, वो कभी सेल ना करें। तो उन बकरियों का हार्ट बनाएं। 10-20 साल में, 15 साल में करते 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 आपके पास सारी वो बकरियां आ जाएंगी जो हो सकता है कि 2 साल में एक बार क्रॉस हो या 3 साल में एक बार क्रॉस हो। एक बार क्रॉस होगी तो दूध देना शुरू किया तो देती गई 2-2 साल बाद क्रॉसिंग में आप डाल रहे हैं तो दूध से सारी भरे हैं। ना बच्चे संभालने का मसला, ना दूध ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट आपकी बन रही है, चीज़ जैसे बना रहे हैं, आगे आपके पीछे मशीनें बंद पड़ी हैं, लेबर सारी खड़ी है या खुद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मार्केट डिमांड आ रही है, आप दे नहीं पा रहे, मार्केट आपकी ख़राब है। तो बकरियां तो हमें अल्टीमेटली वो चाहिए ना जो दूध दें, रोज़ दूध आ जाए। मतलब आप हमारे पास 20 बकरियां हैं, आप सब्र करें 40-50 किलो दूध आता है। तो ये नहीं अच्छा कि 50 सारा साल 50 किलो दूध आए, हमारी रूटीन हो, उस टाइम दूध निकाला, अंदर चला गया, प्रोसेसिंग की, साल 2 साल इस तरह गुजर गए, बजाय इसके कि फ्लशिंग प्रोटोकॉल लगाएँ, बकरियों को क्रॉसिंग में डालें और उसके बाद जनाब वो बकरियाँ दूध खुश कर दें और मतलब फिर दोबारा बच्चे दें, फिर किसी के हवाले में पानी आ गया, किसी के सोजश आ गई, किसी का दूध कम हो गया, किसी का क्या तमाशा हो गया, तो ये बच्चा अंदर फंस गया यार। अच्छा माजरत, फिर वो बकरी का बच्चा फंस गया था, अंदर शोर करना शुरू कर दिया। तो बात यह है कि बात ख़त्म करते हैं, यहाँ पे बात लंबी हो चुकी है कि सिर्फ गोट डेयरी ये फोकस करें, ये फीचर है इसका बकरियों का और कोई फीचर नहीं। आगे पीछे उल्टे सीधे कामों में पढ़ने का मकसद नहीं है। यूट्यूबर जितने भी हैं सब ने पैसे कमाने हैं, याद रखें। 1000 व्यू आए तो सीधा सीधा मेरे हिसाब से कोई 500-1000 रुपया मिल जाता है, ठीक है, मेरे अंदाजे के मुताबिक। उससे तो कम नहीं मिलता, मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया कि मेरे आते बड़े थोड़े से हैं हमारा ये एम ही नहीं है, क्योंकि ये जो इस तरह का सेक्टर है ना, ये इसमें पैसे नहीं आते, पैसे आते हैं शो मैट पे। वो हमारे बदकिस्मती से वो लोग जो डेयरी से इन्वॉल्व हैं, बकरियों से इन्वॉल्व हैं, वो भी शो मैट के पीछे पड़ गए हैं। तो शो मैट दिखाएंगे तो हमें व्यू आएंगे, पैसे आएंगे, सिर्फ अपने पैसों के लिए आपको कान नाक मुँह दिखा रहे हैं, इसलिए उनको पैसे ना कमाने दें। उनकी जो फजूल सारी बातें हैं, जो बंदा भी ये शो मैट के पीछे पड़ा है ना, शो करें। शो क्या होता है, शो का कोई मकसद नहीं है। ये कहा जाए कि प्रोडक्शन देखें, ये बकरी देखें कितना दूध दे रही है, साफ़ सुथरी है, कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी है, लॉन्ग चलने वाली है, इसकी हिस्ट्री है कि अच्छा दूध देती आती है, पूरा दूध देती है, ड्राई नहीं करती, कोई जिस्म पे फोड़े नहीं निकल रहे, बीमारी नहीं है, PPR नहीं, कुछ भी नहीं। ये दिखाएँ, ये शो करवाएं, इस चीज़ का शो करवाएं कि ये देखें ये साफ़ सुथरा जानवर दूध देने वाला डेयरी एनिमल है। तो ये क्या शौक है कि कद बड़ा है, ये है वो है, ये चीज़ें फजूल हैं। ये सिर्फ यूट्यूबर पैसे कमाने के लिए इस तरह का काम करते हैं और यूट्यूबर्स को खुद भी पता होता है कि इस काम का मकसद ही कोई नहीं, ये गोट डेयरी सेक्टर है। बजाय इसके कि हम डेयरी पर फोकस करें, हम सिर्फ व्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो यूट्यूबर्स से मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने तो रहना नहीं, उनके तो पैसे आ रहे हैं। तो लेकिन आप हज़रात जो ये देखते हैं बकरियों का काम, आप लोगों को ये चाहिए कि अपने फोकस को जो है सेट करें, रीएडजस्ट करें। शौक़ की बजाय आप दूध का शौक़ करें, दूध पिएँ, दूध को प्रोसेस करें, दूध को सेल करें, ये शौक़ करें। आपका शौक़ आपका बिज़नेस होना चाहिए कि आपका शौक़ वही कान लंबे लंबे लापर, मुँह, पहले वो नाक था, फिर नकोड़ा बना, फिर नकोड़ बना दिया है, फिर पहले कान थे, फिर लापर बना दिए, पता नहीं क्या क्या पुट्ठे सीधे नाम रखते जाते हैं। तो इन चीज़ों के ना पीछे पड़े, दूध के पीछे पड़े। दूध में मुस्तकबिल है। यूट्यूबर एक फोत हो गया दूसरा आ जाएगा, वो पैसे कमाने लग पड़ेगा। एक का चैनल ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा खोल लेगा। आपका वक्त ज़ाया करेंगे ये लोग, फ़ायदा कोई नहीं। इन चीज़ों के पीछे ना पड़ें। अगर आपने करना है काम तो दूध पे काम करें। ये हमारी वीडियो का आज का मकसद था, लंबी तकरीर करने के लिए। मकसद सिर्फ ये था कि आपके अंदर ये लोग आपके अंदर एक तसव्वुर पैदा हो सके कि असल मामला है क्या। अगर हम चुप करके यहाँ पे बैठे रहें और आप लोग वहाँ पे वक्त ज़ाया करते रहें यूट्यूबर्स को देख देख के, तो किसको फ़ायदा है। इसलिए कम से कम मेरा तो ज़मीर ये कहता है कि वो काम दूसरों को बताया जाए कि जो आप अपने लिए फ़ायदेमंद समझते हैं। हमारे यहाँ पे शौक़ नाम की कोई चीज़ नहीं। हमने कभी ये नहीं देखा कि बकरी का काद कितना, मुँह कैसा है, कभी नहीं देखा। यकीन करें, सिर्फ हम एक चीज़ देखते हैं कि बकरी दूध कितना देती है, आगे कैपेसिटी क्या है, क्या इसकी नस्ल आगे रख के चलाएँगे दूध अच्छा आएगा। क्योंकि हमारा तो शुरू है, आगाज़ है अभी तो 5-10 साल बाद जाके कोई हम कहेंगे कि अच्छा एक अब रेवड़ बढ़ना शुरू हुआ है। इतने अर्से बाद शुरू होना है, तो अभी तो कुछ भी नहीं। अभी तो दूध आ रहा है, हमें काली दे, चिट्टी दे, जो भी दे, लंगड़ी दे, लूली दे, छोटी दे, बड़ी दे, हमारे लिए तो वो दूध अहमियत का हामिल है। इसलिए दूध पे फोकस करें तो आप कामयाब हैं। आप कामयाब हैं, पाकिस्तान में गोट डेयरी सेक्टर प्रमोट होगा। हकीकी तौर पर बकरियों की खिदमत ये है, इंसानों की खिदमत भी है कि हम डेयरी पे फोकस करें।
तो ये था हमारा जनाब आज की वीडियो का पैगाम। माजरत की वीडियो बड़ी लंबी होगी, लेकिन इसमें आपके लिए कई ऐसी बातें होंगी कि जो मैंने दिल से कही हैं, दर्द दिल ही समझ लें कि अगर आप लोग उन बातों पे अमल करेंगे, उन पर सोचेंगे, गौर करेंगे, तो यकीन करें कि हमारा मुल्क जो है ना गोट डेयरी में या गोट फार्मिंग में एक मुस्बत और अच्छे समत की तरफ चल पड़ेगा। जैसे जिस समय की तरफ अभी हम चल रहे हैं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसका कोई मुंह मत्था नहीं। इस पर चलेंगे तो किसी गड्ढे में गिरेंगे जिसका अंजाम कुछ नहीं है। जिसने पैसे लगाने हैं शौक के पीछे, उसने डबोने हैं, याद रखें। और जिसने पैसे लगाने हैं गोट डेयरी पे, उसका एक फोकस बन जाएगा, उसका टारगेट सेट हो जाएगा और कभी ना कभी वो मंजिल पे पहुँच जाएगा। लेकिन ये हमारी आज की लंबी सी वीडियो, हमें माफ़ कर दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह।